हेलो दोस्तों, दिस इज डेली गैरी। आइए दोस्तों एक बार फिर से हम स्टडी करते हैं बीएन की। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, आज काफ़ी अच्छा हमें दोनों तरफ का मूवमेंट देखने को मिला है, अप एंड डाउन तरफ दोनों का। और सबसे बड़ी बात ये कि जो कैंडल की क्लोजिंग है वो मिड में हुई है। दोनों तरफ का मूवमेंट देने के बाद कैंडल ने मिड में आकर क्लोज किया है। अगर हम इस कैंडल का ओपन, हाई एंड लो एंड क्लोजिंग देखेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी आज की रेंज बनी हुई है। 42,948 का इसने लो लगाया है एंड 43,327 का इसने हाई लगाया है। अभी आप अगर क्लोजिंग देखोगे तो वो पूरा साइकोलॉजिकल पॉइंट के 98 पॉइंट्स ऊपर आकर ही इसने क्लोज किया है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं कि वहाँ पे आज हमें कहाँ कहाँ ट्रेड देखने को मिली और किस तरीके से हमने अपना सेटअप बनाया और हमारी ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी थी सक्सेसफुल रहने की वो क्या रही है। ये देखिए, हम पूरा चार्ट अच्छे से हमने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अभी हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, अप टू डाउन तरफ के लिए एक ट्रेंड लाइन आ रही है और आज मार्केट ने उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो भी किया है। अभी आप कहोगे कि आपने ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की। देखिए, 2 बार मार्केट ऑलरेडी इन पॉइंट्स को टच कर चुकी थी। ये पहले का पॉइंट है और ये भी पहले का पॉइंट है। और जब हमने ये ट्रेंड लाइन इन 2 पॉइंट्स को लेकर जब हम टच करते हैं तो ये थर्ड पॉइंट अपने आप निकल के आता है। तो इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि यस, मार्केट यहाँ से डाउन आई, यहाँ से डाउन आई और ये थर्ड अपॉर्चुनिटी होती है कि यहाँ से आपको डाउन तरफ का मूवमेंट मिल सकता है। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन जो लगाई है, ये हमने एक साइकोलॉजिकल पॉइंट को देखते हुए लगाई है 42,000। सॉरी, तो अभी हम दोबारा फिर से कंसंट्रेट करते हैं। ये जो हमारा पॉइंट है 42,950 का, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि मार्केट का जो साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है 43,000, जरूरी नहीं होता कि मार्केट उसी के नियर ही वहां से रीचेक करे, वहीं एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस वर्क करे। उसके नियर नियर जो पॉइंट्स होते हैं वहां पे भी एसएल होते हैं। कल हमने ये पॉइंट हाईलाइट किया था, तो आज सेम उसी पॉइंट से ही बाइंग जोन आया है। अब हम इसी चार्ट को थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, ये जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, ये ट्रेंड लाइन है डाउन ड्रॉप साइड के लिए। ये आने वाले कुछ दिनों में हमारे लिए एज अ सपोर्ट यहाँ पे वर्क कर सकती है। तो इसीलिए आपको इस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अभी हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा दूर कर देते हैं ताकि आपको पॉइंट्स को समझने में प्रॉब्लम ना आए। अभी देखिए, ये है हमारा आज का मार्केट। अब हम आज के मार्केट को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारी ट्रेड कहाँ कहाँ पे बनी। देखिए, फर्स्ट कैंडल थी वो रिजेक्शन कैंडल थी। रिजेक्शन कैंडल कहने के बाद जो हमारा प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस डे की क्लोजिंग को इसने ब्रेक नहीं किया, इसको एज अ सपोर्ट काम किया है। अब मार्केट ने ये 3 कैंडल की यहाँ पे रेंज बना दी। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाई, उसके बाद यहाँ पे बाइंग जोन आया, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी ट्रेड बनी। ये हमें ठीक टारगेट मिला। उसके बाद जैसे हमें यहाँ पे पता चला कि ये थर्ड टच है, मार्केट ने यहाँ पे थर्ड टाइम टच कर लिया और सस्टेन कर रही है। सबसे बड़ी बात ये कि सस्टेन कर रही है मार्केट। हालांकि बाकी और अदर रीजंस हैं, जैसे कि आरबीआई की पॉलिसी ही है, हम उसे भी ध्यान में रखेंगे। प्लस हमें चार्ट को अच्छे से स्टडी करना है। आरबीआई पॉलिसी का भी ये एक इफेक्ट है डेफिनेटली। अगर आप इसकी और डिटेल जानना चाहते हो तो आप लाइब्रेरी ऑफ चार्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसमें आपको अच्छी डिटेल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है लाइब्रेरी ऑफ चार्ट, नोट कर लीजिए। ओके, उसके बाद देखिए, हमें यहाँ पे डाउन तरफ का मूवमेंट मिला। डाउन का मूवमेंट हमें डेफिनेटली एक अच्छा मूव मिला, जिसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद मार्केट अगेन हमारा जो सपोर्ट पॉइंट है उसके पास आके सस्टेन कर रही है। यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया। मान लीजिए कि आप इस यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते, ये सोच के कि हो सकता है यहाँ पे रीचेक कर रहा है। ओके, डेफिनेटली आप ट्रेड मत लो। अगर आप श्योरिटी वाली ट्रेड लेना चाहते हैं तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद देखिए 3 छोटी छोटी कैंडल्स बनी हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिला है अप तरफ में। ये मीन्स एक छोटा टारगेट है। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको यहाँ पे 3 ट्रेड बताई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब आपको मान लीजिए यहाँ आप 500 क्वांटिटी के साथ चलते हैं। ये एक अच्छा मूव था, यहाँ पे भी आपने 500 क्वांटिटी ली। अब आपने इन 2 सिचुएशन में आपने अच्छा अर्न कर लिया, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी साइज कम कर दीजिए ताकि आपने जो प्रॉफिट कमाया है आप अपने उस प्रॉफिट के पैसे से रिस्क लें, वो भी थोड़ा सा। हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव कर चुकी है डाउन तरफ के लिए, और जरूरी नहीं है कि रिवर्स उतना ही अच्छा है जैसा कि डाउन में आया है। देखिए, रिवर्स जो है वो स्लो एंड स्टडी आया है। तो इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है।
अब मैं आपको कुछ एक अच्छा पॉइंट बताना चाहती हूँ, उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट जो डाउन आई है, डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी दिखा दिया कि यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, राइट। अब मार्केट जब यहाँ सस्टेन कर रही है, यहाँ हमें क्या सिग्नल मिला है, हमें सिग्नल मिला है इनसाइड कैंडल का। तो जब प्रीवियस कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती है, और यहाँ पे हमें मिला है हैमर कैंडल। देखिए हैमर कैंडल बना, सेम एज यहाँ पे भी हमें इनसाइड कैंडल मिली, और जब भी इनसाइड कैंडल मिलती है उसके बाद हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। ओके, आप इसे छोड़ दीजिए, सेम मैंने ये पॉइंट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताया था, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसने इनसाइड कैंडल का काम किया, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसने सस्टेनिंग दिखाया। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्स आया, और वो पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप रिवर्स की ट्रेड ले रहे हो तो अपना क्वांटिटी साइज कम कर लीजिए और अपने प्रॉफिट के पैसे से रेस्ट लीजिए। ओके, अब हम प्रिपेयर होते हैं नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे के लिए आप इस जोन को हाईलाइट कर लीजिए कि जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करती मैं ट्रेड नहीं करने वाला। अपने दिमाग के अंदर इस चीज को रख लीजिए। क्यों नहीं करनी, क्योंकि हमने ये वाला पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये एक स्ट्रॉन्ग लाइन है, ये एक स्ट्रॉन्ग लाइन है। यहाँ पे काफी बार आपको यहाँ पे बाइंग देखने को मिली, मार्केट अप चलेगी, यहाँ पे इसने सस्टेन करके अप गया, यहाँ पे इसने एज अ सपोर्ट काम किया, यहाँ पे भी इसने सस्टेन किया, उसके बाद अप निकला। ओके, तो हम इसे नोट कर लेते हैं कि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हमने नोट कर लिया। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से दिखा दिया था, हम इसको फिर से हाईलाइट कर देते हैं, नो वरी। ये लीजिए, अभी हमें कल अगर मान लीजिए मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होती है और सस्टेन करती है, इंपॉर्टेंट इज दैट कि सस्टेन करती है फिर लो ब्रेक होता है, तो हमारी यहाँ पे ट्रेड बन जाएगी डाउन तरफ के लिए। अब हमें थोड़ा सोच के चलना होगा, क्योंकि अपसाइड की ट्रेड के लिए हर बार यहाँ पे स्विंग बन रहा है, तो कल क्या मार्केट यहाँ पे स्विंग बनाएगी, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। तो कल क्या मार्केट ये वाला स्विंग ब्रेक करेगी? अगर मार्केट कल स्विंग ब्रेक करती है तो मैं वेट करूंगी कि मार्केट यहाँ पे अप निकले, इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद कैंडल ऊपर ही क्लोज हो। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कल की ट्रेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मार्केट एक स्विंग को ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद जब ये रीचेक करके ऊपर निकलेगा, डेफिनेटली वी आर गोइंग फॉर ट्रेड। तो ये पॉइंट्स हमें नोट करने हैं। अगर आप फिलहाल के लिए अपसाइड के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ये वाला पॉइंट जरूर दिमाग में रखना है। अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेड लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके ये वाला हाई क्रॉस करती हो तो यहाँ पे आप एक छोटे मूव के लिए जा सकते हैं। तो वहां अब यहाँ पे कैंडल इंपॉर्टेंट है कि क्या कैंडल ज्यादा बड़ी बुलिश बन रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फर्स्ट कैंडल बनती है वो काफी ज्यादा बुलिश कैंडल बनती है, और जैसे ही वाला हाई ब्रेक होता है तो कैंडल डायरेक्ट यहाँ पे क्लोज होती है, उसके बाद यहाँ पे सस्टेन किया, अगेन अप। बहुत बार ऐसा होता है कि सस्टेन नहीं कर पाता, यहाँ पे सस्टेन करता है और फिर नीचे आ जाता है। तो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल जाएंगे। इंट्राडे ट्रेडर का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि जैसे ही सिचुएशन होती है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप सो कि जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए सब आपको अच्छे से क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।